Hello everyone, welcome to the channel E Anand and you are watching our series Vocabulary with Mnemonics Impossible to Forget। आज के सेशन का पहला वर्ड हैगा प्लॉडिट। प्लॉडिट दोस्तों, प्लॉडिट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की बढ़ाई करना, किसी को प्रेज करना। तो प्लॉडिट का हम पहले मतलब जान लिया हमने। तो प्लॉडिट का मतलब हो गया प्रेज समवन, प्रेज। अब प्लॉडिट वर्ड को याद रखने के लिए हम क्या नेमोनिक बना सकते हैं? दोस्तों, जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं या कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम लोग उसको अपलॉड करते हैं, मतलब हम ताली बजा के उसकी तारीफ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कई बार। तो आप अपलॉड कर रहे हैं, तो आप ऐसा रिलेट करिए, प्लॉडिट साउंड्स लाइक अपलॉडिट। प्लॉडिट साउंड्स लाइक अपलॉडिट, मतलब आप किसी को प्रेज कर रहे हैं और कह रहे हैं उसके लिए तालियां बजाओ। applaud, applauded, 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 applauded. So in this way we can remember this word applauded. सेकंड नंबर का आज का हमारा वर्ड है कंप्लेजेंट। कंप्लेजेंट दोस्तों, कंप्लेजेंट वर्ड का मतलब होता है willing to please other। आप किसी दूसरे को काफी आराम पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके लिए फेवर्स करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? विलिंग टू प्लीज अदर और डू फेवर्स फॉर अदर। हम ऐसा भी बोल सकते हैं डूइंग फेवर फॉर अदर्स। लेकिन दोस्तों, अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? देखिए दोस्तों, ये कंप्लेजेंट वर्ड कंप्लेंट से बहुत मैच कर रहा है। कंप्लेंट, कंप्लेंट किसी की शिकायत करना। जनरली शिकायत उसी आदमी की होती है जो किसी की मदद नहीं करता, जो किसी की मदद नहीं करता, किसी के काम नहीं आता, उसकी कंप्लेंट होती है ना। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कंप्लेजेंट, तो कोई आदमी कंप्लेजेंट है मतलब उसकी कोई कंप्लेंट ही नहीं है। कोई आदमी, कोई व्यक्ति अगर कंप्लेजेंट है, अगर वो कंप्लेजेंट है मतलब उसकी कोई कंप्लेंट ही नहीं है। मतलब ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? दूसरों की मदद करने वाला होगा, जिसकी कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। कंप्लेजेंट होगा वो आदमी। तो कंप्लेजेंट का मतलब हो जाएगा विलिंग टू प्लीज अदर्स और डू फेवर्स फॉर अदर्स। चलिए दोस्तों, तीसरा वर्ड देखते हैं और आज का तीसरा वर्ड है कमोडियस। कमोडियस दोस्तों, कमोडियस वर्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों स्पेशियस। स्पेशियस मतलब बहुत स्पेस अगर कहीं पे है तो हम उसको बोलेंगे स्पेशियस। तो ये कमोडियस वर्ड का मतलब होता है स्पेशियस। और रूमी भी हम इसको बोल सकते हैं, रूमी। ठीक है दोस्तों। अब कमोडियस वर्ड को ऐसे याद रखिए, कमोडियस वर्ड में आपको कमोडिटी वर्ड, आपको ऐसा आप रिलेट करिए इसको। कमोडिटी, कमोडिटी, ये कमोडिटी वर्ड से ही बना है, समझिए। कमोडिटी, और कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी सामान। कोई भी सामान क्या हो सकता है? कमोडिटी हो सकती है। तो किसी भी सामान को रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत स्पेस वाली जगह चाहिए, एक रूम चाहिए जहाँ पे बहुत स्पेस हो, वहीं पे आप कोई भी सामान को रख पाओगे। ठीक है। तो कमोडिटी, to store commodity, we need a commodious place. To store any commodity, we need a commodious place. In this way, we can remember the word commodious. दोस्तों, आज का फोर्थ नंबर पे हमारा वर्ड है डॉफ। अब डॉफ को आप ऐसा सेपरेट करके देखिए, डू एंड ऑफ, डू प्लस ऑफ। और दोस्तों, जैसे कि हम बोलते हैं ना टेक ऑफ योर शूज, तो डू ऑफ को भी आप टेक ऑफ की तरह ही रिलेट करिए, है ना। डॉफ, डू ऑफ, डू ऑफ। तो इसका जो मतलब होने वाला है वो क्या हो रहा है? हम बोल सकते हैं किसी चीज को उतारना, टेक ऑफ। टेक ऑफ किसी चीज को रिमूव करना, ये भी आप बोल सकते हैं, तो रिमूव समथिंग। तो डॉफ का मतलब हो जाएगा डू ऑफ। डू ऑफ से रिलेट करके आप बोलिए टेक ऑफ और रिमूव। आज का फिफ्थ वर्ड है हमारा फेलनी। आज का हमारा फिफ्थ वर्ड है फेलनी। दोस्तों, फेलनी का मतलब होता है सीरियस चार्ज या क्राइम। सीरियस चार्ज, और वी कैन से अ क्राइम। सीरियस चार्ज और क्राइम। अब फेलनी वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, फेलनी वर्ड में आपको स्टार्टिंग के अगर आप थ्री लेटर्स को देखेंगे तो आप बोलिए इसको फेल। क्या बोलिए आप इसको? आप इसको बोलिए फेल। मतलब कोई बच्चा है जो फेल हो गया है, कोई बच्चा है जो फेल हो गया है। और जो फेल हो गया है वो समझ लिए उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मान लीजिए फेल होना क्या है? क्राइम हो गया है। तो फेलनी मीन्स फेल होना, ऐसे आप इसे रिलेट करिए, फेलनी फेल होना। फेल होना, सीरियस चार्ज या क्राइम, आप इस वर्ड को ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, आज का सिक्स नंबर का हमारा वर्ड है रिससिटेट। अब इस वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं? इसका पहले एक ट्रिक बनाते हैं, एक नेमोनिक देखते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे पढ़िए, जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं रिसेस, रिसेस, रिसेस। रिसेस आप समझती हैं, जो हमारे स्कूल टाइम पे हुआ करती थी।
रिसेस, और यहाँ आखिरी में दोस्तों लिखा हुआ है एट मतलब खाना, मतलब आप बोल दीजिए ईट या एट, ठीक है। रिसेस में आप खाते हैं, क्योंकि आप सुबह-सुबह स्कूल जाते हैं, सुबह से आप पढ़ाई कर कर के बहुत थक जाते हैं और आप बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, बहुत बिल्कुल इनएक्टिव से हो जाते हैं। लेकिन जब आप रिसेस में वापस से खाते हैं, तो आप वापस से रिवाइव हो जाते हैं। आप वापस से क्या हो जाते हैं दोस्तों? आप रिवाइव हो जाते हैं। तो आप ऐसे इस वर्ड को याद रख सकते हैं। रिससिटेट टू रिवाइव, आप बोल सकते हैं टू रिवाइव। तो आपने रिसेस में दोबारा खाना खा के आप क्या हो गए? आप रिवाइव हो गए। और रि और क्या कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो कई बार जब लोग बेहोश हो जाते हैं, तो उनको हम लोग कुछ ना कुछ करके क्या करते हैं? वापस से रिवाइव करते हैं। क्या करते हैं? रिवाइव करते हैं। ठीक है दोस्तों? इन दिस वे वी कैन रिमेंबर द वर्ड रिससिटेट। रिससिटेट, रिसेस में आपने ईट किया, आप रिससिटेट हो गए, रिवाइव हो गए। फिर से आपकी ताकत वापस आ गई, आप होश में आ गए। 7th नंबर का आज का हमारा वर्ड है रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन, रिक्रिमिनेशन का मतलब होता है दोस्तों ब्लेमिंग ईच अदर, ब्लेमिंग ईच अदर। और ब्लेमिंग ईच अदर के साथ साथ एक और अगर इसका सिनोनिम देखें तो आप बोल सकते हैं एक्यूजेशन, आरोप प्रत्यारोप लगाना दोस्तों। चलिए इसको याद रखने के लिए बनाते हैं एक निमोनिक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्राइम वर्ड देखने को मिलेगा। क्राइम, आप इसको क्राइम से रिलेट करिए। नेशन मतलब किसी कंट्री की बात कर रहे हैं। री मतलब कोई चीज री अकर हुई है, तो री इसलिए लगा दिया है हमने। किसी कंट्री में फिर से क्राइम हुआ है, अब ये कंट्री क्या करेगी? अपनी दुश्मन कंट्री को क्या करने वाली है? ब्लेम करने वाली है कि ये जो क्राइम इसके यहाँ हो रहे हैं वो इसकी दुश्मन कंट्री से लोग आके कर रहे हैं। फिर क्या होगा? फिर दुश्मन जो कंट्री होगी, जो इसकी दुश्मन कंट्री होगी, वो बोलेगी हमारे यहाँ भी क्राइम हो रहे हैं और वो आपकी कंट्री से लोग आके कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट हो जाएगी टू ब्लेम ईच अदर और एक्यूजेशन की। ठीक है दोस्तों, तो रिक्रिमिनेशन को आप रिलेट करिए, एक कंट्री है, एक नेशन है, एक कंट्री है, वहां पे क्राइम हो रहा है, बार बार क्राइम हो रहा है और वो दूसरी कंट्री पे उसका आरोप लगा रहे हैं और फिर वो वाली कंट्री वापस से वो आरोप इनके ऊपर लगा रहे हैं कि उनके यहाँ भी क्राइम हो रहा है। तो मतलब एक सीरीज बन गई है ब्लेम करने की ईच अदर। ठीक है, ब्लेमिंग ईच अदर, मतलब एक सीरीज बन चुकी है तो ब्लेम ईच अदर और ब्लेमिंग ईच अदर। आज का 8th नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है रीगेल। रीगेल दोस्तों, रीगेल का मतलब जानने से पहले बनाते हैं इसका एक निमोनिक। देखिए दोस्तों, क्रिस गेल के बारे में आप सभी ने सुना होगा, एक क्रिकेट प्लेयर है। तो क्रिस गेल जब भी फील्ड में उतरते हैं ना, सबको क्या कर देते हैं? रीगेल कर देते हैं। दोस्तों, रीगेल का मतलब होता है टू एंटरटेन, टू एंटरटेन और अम्यूज। तो रीगेल का हम यहाँ मतलब लिख देते हैं एंटरटेन, और वी कैन से अम्यूज। तो रीगेल को आप क्रिस गेल से रिलेट करिएगा। 9th नंबर का हमारा वर्ड है रीमॉन्स्ट्रेट। रीमॉन्स्ट्रेट दोस्तों, रिमॉन्स्ट्रेट वर्ड साउंड्स लाइक डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट। एंड जनरली हम जब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किसी को कोई चीज, मतलब जब हम डेमो देते हैं, डेमो उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। तो डेमो मतलब डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट में हम किसी को किसी चीज के बारे में समझाते हैं और पीसफुली समझाते हैं, कोई हम विरोध नहीं करते हैं, आराम से उसको किसी चीज का डेमो दिया करते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेट का अगर अपोजिट देखें तो वो होता है रेमोन्स्ट्रेट या रिमोन्स्ट्रेट। अब ये बिल्कुल अपोजिट है, मतलब आप यहाँ पे किसी को समझा रहे हो कैसे करके, पता है? प्रोटेस्ट करके। आप मतलब किसी ने कुछ गलत कर दिया तो आप क्या कर रहे हो? उसको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू प्रोटेस्ट। ठीक है दोस्तों, प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आज का लास्ट वर्ड देखते हैं, नंबर 10। द वर्ड इज रेंड। द वर्ड इज रेंड। दोस्तों, रेंड का मतलब होता है टू टीयर समथिंग इन पीसेस, टीयर इन पीसेस। किसी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना, पीस पीस में उसको कन्वर्ट कर देना। रेंट वर्ड को रिलेट करिए वर्ड द रेंट। रेंट मतलब किराया, रेंट मतलब होता है दोस्तों किराया। और मान लीजिए एक बहुत ही दबंग आदमी है, उसका कोई किराएदार था, उसने रेंट टाइम पे नहीं दिया, तो वो चला गया उसके घर दबंगई से और बोलता है मेरे को रेंट दे दे, नहीं तो मैं तेरे को रेंट कर दूंगा। मेरे को रेंट दे दे, नहीं तो मैं तेरे को रेंट कर दूंगा। मतलब मेरे को मेरा किराया दो, नहीं तो मैं तुमको फाड़ के रख दूंगा। ऐसे आप रिलेट करिए, तो ये वर्ड आप रेंट याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स एंड आई होप आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ गए होंगे और याद भी हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस निमोनिक्स। तो दोस्तों, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिले और आप अपनी वोकैबुलरी को हमारे साथ डेली इनहेंस करते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।